जीत गई तो पिया मोरे में अब तक आपने देखा। मैंने अपने हिस्से की शर्त पूरी की, अब तू भी अपनी बात रखना। प्रॉमिस, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा। जब तक वादा पूरा नहीं कर लेता तब तक कैसे आ सकता हूँ? मैं कल सुबह ना सुजानगढ़ पहुंच रही हूँ। अरे आपको पूरी दुनिया में एक यही लड़की पसंद आई है? हमसे कहते, हम राजकुमारियों की लाइन लगा देते। जीत गई तो पिया मोरे में आज देखिए, देविका के जीत के सफर में आएगा एक धमाकेदार मोड़। हमें भी आपसे कुछ बात करनी है। क्या बांध देगी वरुण और देविका को प्यार की डोर, या बढ़ रहे हैं दोनों एक महाखुलासे की ओर? अरे मेरे कंगन से तो तेरी छाती पे चोट लग गई। बड़ा शैतान है आपका ये कंगन। कभी टी शर्ट फाड़ देता है तो कभी छाती पे खरोच कर देता है। इसका मतलब ये प्रिंस नहीं वरुण है। माँ देख, अगर तुझे मेरे साथ एक्टिंग करनी है ना तो तुझे एक्टिंग के गुण समझने होंगे माँ। ये समझ कि तेरी एक्टिंग देखने वाला ठीक तेरे सामने है माँ, लेकिन उसे लगना नहीं चाहिए कि तू एक्टिंग कर रही है। हाँ समझी ना? तेरी आधी बातें ना मेरे सर के ऊपर से चली जाती है। माँ लगता है तुझे एक्टिंग ना मुझे ही सिखानी पड़ेगी। सुन देख, मान ले कि तू एक भिखारन का रोल कर रही है, लेकिन तुझे भिखारन की एक्टिंग नहीं करनी माँ, तुझे भिखारन बनना है। भिखारन बनी मेरी जुत्ती। माँ माँ सुन, सब मेरी बात समझ रही? तू क्या समझाएगा मुझे? और क्या पीछे 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 आ रहा है? बड़ा आया मुझे समझाने वाला। स्कूल और कॉलेज में ना बड़े नाटक किए मैंने। हीर रांझा में हीर का, लैला मजनू में लैला का, रोमियो जूलियट में रोमियो का। हाय 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 हाय। माँ ना, जूलियट ना रोमियो ही था। और तुझे क्या पता, तू तो पैदा भी नहीं हुआ था तब। और तो मेरी शादी हो गई, वरना ना आज मैं बड़ी एक्टर होती। इधर सुन, इधर देख, इधर आ पास। बोल। मैं अच्छी एक्टर हूँ ना, तभी तेरे अंदर ही एक्टिंग का कीड़ा है। लेकिन फिट्टे मुंह, आज मेरा ही बेटा मुझे ही एक्टिंग सिखाने चला है। ठीक है, ठीक है माँ, मैं तुझे एक्टिंग नहीं सिखाऊंगा, लेकिन माँ प्लीज ओवर एक्टिंग मत करियो माँ, वरना हमारा पर्दा फाश हो जाएगा। बस किसी भी तरह शादी तक ये सब छुपा के रख ले माँ, बस। तू सच में शादी करेगा? हाँ माँ। तू सच के फेरे लेगा? हाँ हाँ। और फिर उसे छोड़ देगा? जैसे तेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया। जब प्यार छूटा है, रिश्ता छूटा है, शादी सच्ची क्यों? एक बार सोच के देखना बेटा, कहीं तू कुछ गलत तो नहीं करा? तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। जल्दी बताओ। मैं कुंवर अरुणोदय से शादी कर रही हूँ। पर बेटा तुमने ये फैसला सोच समझ कर किया है ना? हाँ बाबा, सोच समझ के टाइम लेके लिया है फैसला। जानती हूँ आप बहुत समझदार हो गई हो, इसीलिए तो ये फैसला आप पर डाला है। पर बेटा, आपको सच में ऐसा लगता है कि ये आदमी सही है? इसी से आपको शादी करनी चाहिए? हाँ माँ, तुम दोनों एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हो? प्यार करती हो उससे? ओहो, अब प्यार की बात कहाँ से आ गई इसमें बीच में? लड़का अच्छा है, भरोसे लायक है, मुझे और तुम दोनों को खुश रखेगा। और कुछ देर पहले उसने अपनी माँ के सामने मेरी तरफदारी भी की। खुश रहूंगी मैं उसके साथ, और तुम दोनों भी खुश रहोगे। चलो अब देख क्या रहे हो, चलो चलो गले लगाओ, बधाई दो। मेरी प्यारी बिटिया। क्या हुआ? माँ, एक ही बात का टेंशन है।
उसको मेरा सच नहीं पता। उसे लगता है कि मैं रजावत लोगों की पोती हूँ, देविका रजावत, जबकि मैं एक बंजारन हूँ, एक वैद की बेटी। पर ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त आने पे बता दूंगी। तुम्ही ने सिखाया था ना कि नए रिश्ते की शुरुआत झूठ पे नहीं की जाती। देखती हूँ। अगर देविका ने कुंवर साहब को बता दिया कि वो रंजन वैद की बेटी है, तो कुंवर साहब शादी के लिए मना भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी बेटी देविका सच में रजावत की पोती हो। और अगर ये बात सही है तो उसकी शादी एक राजकुमार से ही होनी चाहिए। बस 2 दिन में शादी? इतनी जल्दी? अरे सब एक छत के नीचे तो है, सब तैयारियां हो जाएगी। होने दो चट मंगनी पट ब्याह, इसमें सोचने की कोई जरूरत ना है। पर मदीसा सोचना तो पड़ेगा ना, वरना सबको जेल हो जाएगी। तुम्हारा मतलब है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की का ब्याह करना तो कानूनी अपराध हो गया है ना? और वकील साहब भी तो बोलकर गए थे जब तक देवी का 18 साल की ना हो जाएगी, उससे पहले उसका ब्याह किया तो सबको जेल हो सकती है। पंडित जी, 15 दिन के बाद का मुहूर्त निकालो। जी मैं अभी गणना करके बताता हूँ। अति उत्तम। आज से ठीक 15वें दिन बाद में विवाह के लिए बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त आ रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो आप तैयारियां करना 15 दिन के बाद। धन्यवाद। इतने साल बाद देख ली है, 15 दिन और सही। सब अपनी अपनी तैयारियों में लग जाओ। हमारे साथ सब उल्टा ही हो रहा है ना? कैसे? पहले एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं, फिर साथ घूमते फिरते हैं, फिर उनमें प्यार होता है और फिर शादी तय होती है। लेकिन हमारी शादी तो पहले ही तय हो गई। लेकिन जब तक शादी नहीं होती हम घूमना मिलना नहीं कर सकते क्या? हमने एक फिल्म में देखा था, वो एक गाना है ना, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। स्क्विज मी, जी? स्क्विज मी इंग्लिश है, इंग्लिश मतलब मुझे माफ करो। हम आपके हैं कौन? मंगेतर। मंगनी हुई नहीं, रिश्ता तो पक्का हो गया है ना? रोका भी नहीं हुआ। तो साथ घूमने फिरने का और आपका दिल जीतने का तो हक है ना? अच्छा, चल देखती हूँ क्या करता है तू दिल जीतने के लिए। पांव के नीचे से जमीन उड़ा दूंगा, वरना मेरा नाम भी कुंवर अरुणोदय सिंह नहीं। धानी, धानी, धानी क्या हो गया बेटा? तू ऐसे क्यों रो रही है? खड़ी हो, सुन हमारी बात। क्या हुआ बता हमारे को, क्या हुआ? मैं जानती हूँ माँ, कुंवर साहब हमेशा से देविका के लिए आए थे, पर वो हमेशा से मना कर रही थी और मैं प्यार में पड़ गई। मैं प्यार कर बैठी कुंवर साहब से।
मैं बहुत बुरी हूँ माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं हमेशा से सोच रही थी कि देविका और कुंवर सा का रिश्ता ना हो पाए, पर अब जब देविका का रिश्ता हो रहा है तो मैं खुश होने की जगह यहाँ बैठ के रो रही हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ माँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं ये सब नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं बनना चाहती माँ। 18 साल पहले उस देवी ने हमारी खुशियां छीन ली थी, और आज 18 साल बाद उस देवी की आई हम शक्ल की छोरी ने हमारी बेटी का दिल तोड़ दिया। मैं ऐसा हरगिज भी ना होने दूंगी। अभी भी शादी में 2 हफ्ते बचे हैं। गानी, तू हमारी बात को ध्यान से सुन ले। जैसा मैं बोल रही हूँ ना, थारे को वैसा ही करना है। लगता है हमें कोर्टशिप जैसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्या? कोर्टशिप, घूमना फिरना, मिलना जुलना। आप तो ऐसे ही फिदा हो गई हम पर। कुछ भी। कुछ कहने आई थी आप, बताया नहीं? हाँ, बात करनी थी तुझसे। हमें भी आपसे कुछ बात करनी है। हमारी शादी होने वाली है, तो आपके ये जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या? बोल। हम ये कहना चाहते हैं कि वो हम चाय नहीं पीते। हाँ? चाय? जी हाँ, हम चाय नहीं पीते, लेकिन कभी कभी पी लेते हैं अगर कोई जिद करता है तो। अब देखिए ना, एक दूसरे की ये छोटी छोटी बातें हम तभी जान पाएंगे जब एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे, बात करेंगे,
मिलेंगे जुलेंगे, तो इसके लिए क्या आप हमारे साथ एक डेट पे चलेंगी? मैं आज देविका को सब सच बताने जा रहा था। जानू, मुझसे वो झूठ नहीं बोला जा रहा। जानू हूँ। आप ही की वजह से रुक गया, वरना उसे सब कुछ बता चुका होता मैं अभी तक। पर ये न सोचा कि सच बता दिया होता तो उसके बाद क्या होता? क्या होता? हाँ? थारी माँ को हमारे आदमी हल्दी घाटी से नीचे फेंक देते हैं। माँ, आप नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, कहाँ है मेरी माँ? अभी तो घर में ही है, पर अगर तूने कुछ गड़बड़ की तो हमारा एक इशारा ही काफी है। देखिए, मेरी माँ मेरी जिंदगी है, प्लीज आप उन्हें कुछ नहीं करेंगे। तारी माँ तारी जिंदगी है, और तू तू कैसा बेटा है? अपनी माँ को दुखी करने जा रहा है, उनको दिया हुआ वादा भी पूरा ना कर सके। अरे छोरा, हारी देविका के साथ शादी होगी तो तूने अपनी माँ को जो वादा दिया है ना वो भी पूरा होगा और हम सबको पैसे मिलेंगे। और तू है कि अरे मेरी देविका तो पागल है, वो अपनी मर्जी के साथ शादी करना चाहती थी। अगर ऐसा हो जाता ना तो वो सारे पैसे उड़ा देती। मैंने थारे को देविका को पटाने के लिए बोला था, और तू तू उसको फंसाने की जगह अपना सच बताने जा रहा है। अरे छोरा, प्यार का नाटक कर कर, प्यार का नाटक। वही कर रहा हूं, उसी के बारे में सोच रहा हूं। उसके लिए मुझे उसे डेट पे लेके जाना होगा। के? अरे डेट, घुमाने अपने साथ अकेले, और उसके लिए थोड़ा सा खर्चा होगा। पैसा चाहिए ऐसा बोलना। जेल है। ये पैसे थारे को ये सोच के दे रही हूं कि 100 गुना बनेंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो थारी खाल बेच के पैसे वसूलूंगी। जग्गू पता नहीं कहां मर गया। ये खेल तो खासा खतरनाक होता जा रहा है। बच के रहना वरुण, बच के रहना। ये साड़ी
ये साड़ी पहन के कमरे से बाहर आइए। एक खास शाम आपका इंतजार कर रही है।